शाक्त तंत्रों में जो प्रायोगिक विधि बताई गई है वह प्रायोगिक विधि सिद्धांत को अपने साथ परिगुंफित किए हुए हैं। तो उनमें कुछ ऐसे भी प्रयोग दिखाई देते हैं जिनमें तो भाई पंचमकार का प्रयोग बताया गया है। पंचमकार में अगर क्रमशः देखें तो सबसे पहले मध्य है, उसके बाद में मांस है, उसके बाद में मत्स्य है मछली, उसके बाद में फिर आपकी मुद्रा है, उसके बाद मैथुन है। तो बोले कि ये तो समझ में नहीं आता कि भाई ऐसा कैसे है। तो यहाँ समझना ये चाहिए कि देखिए शाक्तों के मुख्यतः दो प्रकार के आचार हैं, कौलाचार और समयाचार। जो कौलाचार है, कौलाचार में पंचमकार पूर्ण रूप से ग्राह्य हैं, ठीक। जो वामाचार पद्धति है उनमें ये पंचमकार पूर्ण रूप से ग्राह्य हैं। इसके प्रति हम कोई आक्षेप नहीं कर सकते क्योंकि यह तंत्र आगमों में उल्लिखित शास्त्रीय विधान है। तो इसको हम तो ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है वो गलत है। जो शास्त्र कह रहा है तो सही है, सीधी सी बात है, एक पंक्ति में ये मानना पड़ेगा। हाँ, इतना अवश्य है कि इनको आध्यात्मिक स्तर पर इतर रूप से भी घटाया जा सकता है। तो ये क्रम है, क्रम क्या है उसका, एक आध्यात्मिक जो परिप्रेक्ष्य है उसको देख लेते हैं। हालांकि कौलाचारियों का मुख्यतः वामाचार की दृष्टि से जो साधना विधान है उस पर आक्षेप नहीं किया जा सकता, परंतु उसका जो आध्यात्मिक पक्ष है उसको समझिए। उसका आध्यात्मिक पक्ष ये है कि सबसे पहले है मध्य, यानी ध्यान अवस्था में जब कुंडलिनी भगवान शिव के साथ में संयुक्त होती है सहस्रार में, तब उस स्थिति में जो आनंद रस मिश्रित होता है उसको मध्य कहते हैं। उस मध्य का आस्वादन करना हर एक शाक्त साधक के लिए अनिवार्य है। उसके बाद में मास की बात है। तो मास क्या है भाई, जो आपके पाप पुण्य आदि ये जो कर्म है इन कर्मों की बलि देना ही क्या है, मास कहलाता है। पशु बलि, पशु बलि कहते हैं। तो पशु बलि, पशु क्या है, शाक्त दर्शन में पशु का अर्थ क्या है, पशु का अर्थ है त्रिविध मलों से आवृत जीव को पशु कहते हैं। तो पशु बनाने वाला कौन है, मल, तो मल की बलि दो ना। तो मल की जो बलि है, अपने अंदर जो पुण्य पाप रूपी जो संस्कार छिपे हुए हैं, कर्मानुबंध छिपे हुए हैं, इनकी बलि देना ही क्या कहलाता है, मास कहलाता है। उसके बाद में आता है मत्स्य। मत्स्य हमारे शरीर में दो हैं, एक इड़ा एक पिंगला। तो इड़ा और पिंगला इन दोनों की बलि दे करके सुषुम्ना में स्थिति, ये मत्स्य कहलाता है, ये मत्स्य बलि कहलाती है। तो सुषुम्ना में स्थित होने के बाद क्या होता है, सुषुम्ना में स्थित होने के बाद में खेचरी मुद्रा लग जाती है। तो यही खेचरी मुद्रा यानी अपने आप को गगनवत चारों तरफ विस्तृत देखना, व्यापक देखना, ये खेचरी मुद्रा है। इस दृष्टि से ये चौथा मकार सिद्ध होता है। और जब खेचरी मुद्रा हो जाती है तो जीवात्मा और परमात्मा का ऐक्य हो जाता है, यही मैथुन कहलाता है। तो सारी की सारी प्रक्रिया जो है वो कुंडलिनी जागरण से प्रारंभ होकर के जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य तक जाती है। और यही पंचमकारों के रूप में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पूरी सरणी यहाँ कही गई। तो इस दृष्टि से भी इसका आकलन किया जा सकता है। परंतु जो शास्त्र में यानी तांत्रिक शास्त्रों में या शाक्त ग्रंथों में जो ये बातें की गई हैं, इनको हम किसी भी प्रकार से गलत नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो शास्त्र कहता है, ठीक। और शास्त्र में कुछ भी अन्यथा नहीं कहा जाता, जो यथार्थ है वही